हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस की कुछ छोटी छोटी बट कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, जो कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बात करूंगा पॉलिसी में प्रीमियम किन किन चीजों के कारण बढ़ता है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और आपको पॉलिसी लेते टाइम किन किन चीजों का जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप कितने अमाउंट की सालाना सेविंग कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपको सालों साल देना होता है, तो आपको प्रीमियम अमाउंट की सिलेक्शन बिना किसी एजेंट के दबाव में आकर अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग अपनी एनुअल सेविंग को ध्यान में रखकर सिलेक्ट करनी चाहिए। और पॉलिसी स्टार्ट करते टाइम ये प्रेफर करें कि आप एक बड़े प्रीमियम की सिंगल पॉलिसी की जगह 2 या 3 छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी करवाएं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस कवर हो। और इससे अलग, अगर फ्यूचर में आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण पॉलिसी का प्रीमियम ना पे कर पा रहे हों, तो आपके पास ऑप्शन रहती है कि 2-3 पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी की ज़रूरत कम है, किसे कंटिन्यू करना ज़रूरी है और किसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। अगर आपने सारा अमाउंट एक ही पॉलिसी में डाला होगा तो फैमिली के सभी पर्सनस का इंश्योरेंस कवर नहीं हो पाएगा, और फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी में सरेंडर के टाइम आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगी, क्योंकि एक ही पॉलिसी होगी। इसमें दूसरा फैक्टर है पॉलिसी कैटेगरीज की नॉलेज। हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें है सिंगल पर्सन पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर प्लान। और लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के प्लान होते हैं, टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान। टर्म प्लान जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती, केवल डेथ कवर ही होता है। टर्म प्लान लेने के लिए पर्सन की ITR होनी जरूरी है। इसे एक तरह का इनकम रिप्लेसमेंट प्लान भी कह सकते हैं, जिसमें घर में कमाने वाले मेन पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो घर को फाइनेंशियली सपोर्ट पॉलिसी में मिले क्लेम से मिलता है। क्योंकि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं होती, तो पॉलिसी होल्डर एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम में देकर एक बड़े सम इंश्योर को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी है एंडोमेंट प्लान, जिसमें डेथ कवर के साथ साथ प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट भी होता है। इसमें अगर आप चाइल्ड प्लान ले रहे हैं तो आप PWR के साथ ही लें। PWR का मतलब प्रीमियम वेवर राइडर, जिससे अगर चाइल्ड पॉलिसी में प्रपोजर जो पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हैं, अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आगे के प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी का बेनिफिट चाइल्ड को एज इट इज मिलता है। चाइल्ड पॉलिसी अगर प्रीमियम वेवर राइडर के साथ ली गई हो तो देखा जाए 2 पर्सन, एक तो प्रपोजर और दूसरा चाइल्ड, दोनों का इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल पॉलिसी में सिंगल पर्सन का हेल्थ कवर रहता है, जबकि फैमिली फ्लोटर प्लान में आप न्यूक्लियर फैमिली का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली हस्बैंड वाइफ के साथ 3 चाइल्ड तक कवर रहते हैं। इसमें चाइल्ड की एज 25 साल तक होती है। अब बात करते हैं पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न्स के कुछ फैक्टर्स के बारे में। हर एक पॉलिसी होल्डर पॉलिसी में कम से कम प्रीमियम देकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहता है। पॉलिसी का प्रीमियम बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप जितनी कम एज पर पॉलिसी स्टार्ट करवाते हैं, उतना ही कम प्रीमियम और ज़्यादा मैच्योरिटी बेनिफिट आपको पॉलिसी से होगा। अगर आप पॉलिसी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लेते हैं तो उतना ही कम प्रीमियम आपका पॉलिसी में रहता है। इसके अलावा अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 2% तक की छूट पॉलिसी के प्रीमियम में मिलती है। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर 15 की एज में पॉलिसी स्टार्ट करवाते हैं तो उनका प्रीमियम 30 साल की एज पर सेम पॉलिसी में बहुत कम होगा। अब बात करते हैं पॉलिसी की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जिसे पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने से पहले जरूर जान लेना चाहिए, जैसे कि सरेंडर वैल्यू, ग्रेस पीरियड, फ्री लुक पीरियड, वेटिंग पीरियड, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म। पहले बात करते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। पॉलिसी लेने के 3 साल के प्रीमियम देने के बाद आप पॉलिसी को पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू लेकर बंद करवा सकते हैं, पर आपको पॉलिसी को कभी सरेंडर नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद है ग्रेस पीरियड। अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अलावा मंथली मोड के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, मतलब इन फोर्स रहती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है फ्री लुक पीरियड। पॉलिसी लेने के बाद जब आपको पॉलिसी बॉन्ड मिलता है तो 15 दिन के फ्री लुक पीरियड आपके पास होता है, जिसमें आप पॉलिसी को रिटर्न करवा सकते हैं और अपना प्रीमियम अमाउंट वापस ले सकते हैं। इसके बाद है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में कुछ टाइम के लिए सभी तरह की इलनेस कवर नहीं होती, उस टाइम को वेटिंग पीरियड कहते हैं। वेटिंग पीरियड के बाद इलनेस कवर होने पर ही आप पॉलिसी से क्लेम ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म।
मतलब आप कितने सालों तक पॉलिसी में प्रीमियम पे कर रहे हैं। पॉलिसी टर्म, इसका मतलब आपकी पॉलिसी में कितने सालों तक का इंश्योरेंस कवर है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक नॉलेज पॉलिसी के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।